बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये शफी कुकिंग मास्टर में हम इंशाल्लाह वीडियो बना रहे हैं। यहाँ पे हम 150 बंदों का खाना बनाते हैं। खाना तो जैसे आम बनता है, लेकिन ज़रा ज़्यादा खाना बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये चीज़ें हमारे पास ऐड हैं। तो हम इसमें ये हम चिकन बिरयानी बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसमें ऑयल और ऐड करेंगे। ये तकरीबन हमने 16 किलो चावल लिए हैं। तो 16 किलो चावल की बिरयानी, चिकन बिरयानी हम बनाएंगे। और इसका हम आपको तरीक़ाकार बताएंगे कि ये हम कितनी कितनी चीज़ें इसके अंदर ऐड करेंगे। तो ये तकरीबन मैंने 4 किलो ऑयल ले लिया है, ये 16 किलो चावल के लिए। ये 4 किलो ऑयल मैंने ले लिया। अब इसमें मैं 4 किलो प्याज डाल देता हूँ। ये हमने इसके अंदर 4 किलो प्याज डाल दिया है, और जब ये ब्राउन हो जाएगा तो फिर बाकी चीज़ें हम इसमें ऐड करेंगे। ये अब हम प्याज के अंदर थोड़ा सा ये गरम मसाला थोड़ा सा ऐड कर देते हैं। इसके साथ इसकी जो बिरयानी की खुशबू है वो सामने आ जाती है। तो ये काली मिर्च है साबित, और ये लौंग है हस्ब ज़रूरत, और ये दालचीनी है हस्ब ज़रूरत। ये हमने 16 किलो चावल लिए हुए हैं, इसलिए हम थोड़ा सा ज़्यादा इसमें ऐड करेंगे। अगर आपके चावल कम हैं तो आप कम चीज़ ऐड कर सकते हैं। तो ये अभी प्याज ब्राउन नहीं हुआ है, हम पहले से इसमें ऐड कर देते हैं, ताकि ये जिस टाइम पे प्याज ब्राउन हो जाए तो ये अपनी मसाला जो है ये अपनी खुशबू छोड़ देगा। तो उसके बाद जो है हम ये शान के मसाले इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर। और अपनी रेसिपी भी हम बनाते हैं मसाला बना के, और उसको इस तरह एक जगह पे कर देते हैं और फिर इस खाने के अंदर इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा चीज़ बना रहे हैं तो इसलिए हम अलग अलग चीज़ नहीं डाल सकते। ये अभी हमारा ये प्याज तकरीबन ब्राउन होने के करीब है। तो जैसे ये ब्राउन होता है तो मैं इसके अंदर फिर मसाले वगैरह ऐड कर दूँगा। तो अभी हम जो है इसके साथ ये हमने चावलों के लिए पानी रखा हुआ है उबालने के लिए। ये तकरीबन 16 किलो चावल जो है एक जगह पे पकाने बड़े मुश्किल होते हैं, तो इसको ज़रा एहतियात से बनाना है। ये तकरीबन हम इसके अंदर 1 पैकेट नमक का डाल देते हैं, और ये ब्लैक पेपर है साबित, तो ये खुशबू के लिए हम इसके अंदर थोड़ा सा ऐड कर देते हैं। तो जब ये उबल के अच्छी तरह पानी जब पक जाएगा तो इसकी खुशबू और भी तेज़ हो जाएगी। अब ये हमारा प्याज तकरीबन ब्राउन होने को करीब है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि हमने ये नया पेज बनाया है शफी कुकिंग मास्टर के नाम से। तो आप लोग इंशाल्लाह हम मज़ीद और वीडियो भी बनाएंगे, अच्छे अच्छे खानों की बनाएंगे। लेकिन हम जो खाना बनाते हैं वो माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा होता है। तो तकरीबन 150, 200, 250, 300 लोगों का खाना हम तैयार करते हैं। तो ये वीडियो मैं साथ साथ आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। तो ये आप लोग मुझे लाइक भी करें और पेज को भी लाइक करें, और किसी किस्म की कोई भी बात हो आप कमेंट में पूछ भी सकते हैं। मैं अपना मोबाइल नंबर भी ऐड कर दूँगा, और कोई बात आप लोगों की समझ में ना आए तो आप मोबाइल के ज़रिए भी पूछ सकते हैं। तो ये हमारा प्याज अभी ब्राउन हो चुका है। बिरयानी के लिए ये ज़रा ब्रेक करना पड़ता है, क्योंकि थोड़ी चीज़ होती है तो वो ज़रा बरातल करना पड़ता है। लेकिन ज़्यादा चीज़ के लिए ज़रा ब्रेक हो जाए ताकि इसका जो कलर है वो अच्छा सॉफ्ट आए। तो अब इसमें हम पनीर ऐड कर देते हैं। इसके अंदर हमने 1 गिलास पानी ऐड कर दिया है। अब हम इसके अंदर ये तकरीबन 5 किलो टमाटर मैंने मैश कर लिए हैं, तो ये टमाटर मैं इसके अंदर ऐड कर देता हूँ।
मसाला कुछ छान कर लिया है और कुछ मसाला इसके अंदर हमने अपना ऐड किया हुआ है, क्योंकि कुछ रेसिपी ऐसी हैं कि जो मैं खुद से बनाता हूँ और उसके मसाले मैं पहले से बना के रखता हूँ। ये ज़्यादातर चीज़ें बनती हैं तो इसके लिए एक एक चीज़ का बताना या फिर वो बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा खाना बनता है। तो ये इसके अंदर 4 पैकेट बिरयानी मसाले के हैं और कुछ लाल मिर्च ऐड की हुई है, गरम मसाला थोड़ा सा ऐड किया है और ज़ीरा वगैरह ऐड किया है पिसा हुआ, और ये दालचीनी ऐड की है इसके अंदर। और अब ये थोड़ा सा इसको हम भूनेंगे, भूनने के बाद हम इसके अंदर चिकन ऐड करेंगे। तो ये तकरीबन हमने 5 मिनट के लिए मसाले को भून लिया है। तो अब हम इसके अंदर, ये तकरीबन हमारे पास 15 किलो चिकन है, तो हम ये 15 किलो चिकन हम इसके अंदर ऐड करेंगे। तो हमारे पास 16 किलो चावल है और 15 किलो चिकन है, तो ये तकरीबन 31 किलो जो है केजीज़ ये बन जाएगा। तो फिर इसको हम दम पे तैयार करेंगे। तो माशाल्लाह से ये चिकन मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। ये 15 किलो चिकन है, मसाले वगैरह मैंने ऐड कर दिए हैं इसके अंदर सारी चीज़ें। अब इसको हम थोड़ी देर में ये पकाएंगे और साथ में थोड़ा सा दही वगैरह भी ऐड करेंगे और उसके बाद हम राइस को बॉईल करके और इसको हम दम करेंगे। बस ये तकरीबन हमने 5 से 6 मिनट तक भून लिया चिकन को। तो अब हम इसके अंदर दही ऐड करेंगे, लेकिन हमने दही के अंदर थोड़ा हरी मिर्च और धनिया ब्लेंडर करके डाला है, थोड़ा रायता टाइप बनाए, तो ये इसके लिए बहुत और भी मुफीद होता है। तो हम अभी ये दही इसके अंदर ऐड कर देते हैं। तो ये हमने तकरीबन 1.5 kg दही इसके अंदर ऐड कर दिया है, क्योंकि ये खाना हम बहुत ज़्यादा बना रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये वीडियो देख के आप लोगों के लिए ज़्यादा चीज़ बनाने में काफ़ी आसानियाँ पैदा होंगी। अगर आप लोगों को चीज़ों का इल्म ना भी हो, लेकिन कम से कम वीडियो देख के आप लोगों को तजुर्बा हो सकेगा कि ज़्यादा चीज़ बनाने के लिए कितनी कितनी चीज़ें इसके अंदर ऐड होनी चाहिए। तो ये हम इसको अभी थोड़ी देर पकने के लिए देंगे। तो जब ये तैयार हो जाएगा तो उसके बाद हम 10 मिनट के लिए ढक के दरमियानी आंच पे पका लेते हैं। और चिकन के गल जाने के बाद हम चावलों को उबाल के अब इसमें हम चावल ऐड करेंगे। ये हमने चावल तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए भिगो दिया है। अब इसे हमने पानी निकाल लिया है और इसमें हम डाल लेंगे उबालने के लिए। ये अब हम इसके अंदर चावल डाल देते हैं। ये तकरीबन हम इसके अंदर 15 किलो चावल ऐड करेंगे और इसको उबालने के बाद फिर हम इसको दम करेंगे। माशाल्लाह ये काफ़ी ज़्यादा खाना बन रहा है। इतना खाना बनाना बड़ी मुश्किल से बनता है, इसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। कोई चीज़ भी अगर मिस हो जाए तो काफ़ी नुकसान हो जाता है। अगर चीज़ अच्छी से ना बने तो फिर उसमें काफ़ी नुकसान हो जाता है। हमने इसके अंदर चावल ऐड कर दिए। ये तकरीबन 16 किलो चावल हमने इसके अंदर ऐड कर दिए। ये हमारा जो ये चावलों वाला पतीला है ये माशाल्लाह काफ़ी बड़ा है, 20 किलो चावल भी बना सकते हैं। तो अब हमने इसके अंदर 16 किलो चावल डाल दिए हैं
تو یہ 7 سے 8 منٹ کے لیے اس کو ہم ابال لیں گے اور اس کے بعد پھر اس کو ہم بند کریں گے. یہ ابھی ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں. 7 سے 8 منٹ کے لیے بند کر دیا تھا تو ماشاء اللہ سے یہ کافی تیار ہو چکا ہے. اس کو ہم نے ہلکی آنچ پہ پکا لیا ہے. یہ ہمارا مسالہ جو ہے تیار ہو چکا ہے. تو اب ہم اس کا چولہا بند کر دیتے ہیں اور ہم رائس چیک کرتے ہیں. اب اس میں 1 سے 2 منٹ ابھی اور چاہیے. تھوڑا سا سخت آ رہا ہے. ہم 1 سے 2 منٹ کے لیے پھر چھوڑ دیتے ہیں. اب ہم اس میں یہ تھوڑا سا دھنیا اور ہری مرچ جو ہے تھوڑی باریک باریک کاٹ کے دم کے اندر ایڈ کر دیں گے. یہ ہم نے تھوڑی سی دھنیا کاٹ لی ہے اور یہ ہم ہری مرچ کو تھوڑا بڑی بڑی کاٹ دیں گے تاکہ یہ صرف خوشبو کے لیے استعمال ہو. یہ ہم اس طرح سے اس کو تیار کر دیتے ہیں. جب ہم اس کا دم لگائیں گے تو یہ ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے. یہ ہم نے تقریباً 10 سے 15 ہری مرچ استعمال کر لی ہیں اور یہ تھوڑا سا نیمبو ہم اس کو گول گول کاٹ لیتے ہیں تاکہ یہ مسالے کے اندر اپنی کھٹاس چھوڑ دیں. یہ اب ہمارے چاول تیار ہو گئے. چاول ہمارے تیار ہو گئے تو ہم نے چاول نکال لیے ہیں. تو اب ہم اس کو دم کریں گے. تو اس کے سب سے نیچے ہم اس میں تھوڑا سا یہ جو بریانی کا اپنا بنا ہوا آئل ہے وہ ڈال دیتے ہیں. وہ ڈال کے ہم اس کو ایسے اچھی طرح مکس کر لیتے ہیں. اس کو دم دینا ذرا تھوڑا مشکل ہے کیونکہ یہ چاول زیادہ ہیں. اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے اس میں ابھی ہم چاول اور ایڈ کر لیتے ہیں. یہ اب اس میں اور چاول ایڈ کر رہے ہیں. یہ 16 کلو چاول ہیں تو تقریباً 8 کلو ہم اس میں نیچے ایڈ کر دیں گے. یہ تقریباً ہم نے 8 سے 9 کلو چاول اس میں نیچے ایڈ کر دیے ہیں. تو اب ہم اس میں جو ہم نے مسالہ بنایا ہے بریانی کا وہ ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے. دم میں لگاتے وقت اس چیز کو دھیان رکھنا ہے کہ جو اس کا آئل ہوتا ہے وہ اس کی بالکل سائڈوں میں آنا چاہیے نہ کہ درمیان میں. تھوڑا بہت مسالہ آ جائے تو کوئی بات نہیں لیکن زیادہ سائڈ پہ ہی کریں گے. تو اب ہم اس
اس کے اوپر تھوڑے سے چاول اور ایڈ کر لیتے ہیں. اب ہم تھوڑے سے چاول اس کے اوپر اور ایڈ کرتے ہیں. تھوڑے سے چاول اس میں اور ایڈ کر دیے ہیں تو ہم اچھی طرح سے برابر کر لیتے ہیں. اب ہم اس کے لیے ایک تہ اور لگا دیتے ہیں. اب یہ ہم نے ڈال دیا ہے. مسالہ ہم نے ڈال دیا ہے. اب جو ہم نے دھنیا وغیرہ کاٹا تھا وہ ہم اس میں شامل کر لیتے ہیں اور اس کے اوپر ہم یہ بچے ہوئے چاول ہیں وہ ایڈ کر دیتے ہیں. زیادہ چاولوں کا ہونا ضروری نہیں ہے, اس سے زیادہ ہونا ضروری ہے کیونکہ وہ مسالہ پھر پورے چاول اچھے سے لے لیتے ہیں. اب ہم نے یہ چاول ڈال دیے ہیں. اب ہم اس کو یہ زردہ کلر ڈال کے چوک کر دیتے ہیں. اب 11 بج رہے ہیں. اب اس کو ہم 2 گھنٹے کے لیے دم پہ کر دیں گے. 2 گھنٹے کے بعد اس کو پھر ہم اچھی طرح مکس کریں گے تو یہ انشاءاللہ چکن بریانی تیار ہو جائے گی.